का कोई मकसद नहीं है कि वो लोगों को ये कहें कि सही मुसलमान बनो, सही इंसान बनो, झूठ न बोलो, बेमनी न करो, गलत काम न करो और खुदा की इबादत करो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनका सबका हक अदा करो। इसके अलावा जमात कुछ नहीं कहती। जमात ने हालांकि हिंदुस्तान में जितने सियासी लीडर थे, चाहे वो नेहरू हो चाहे कोई हो, इनके बड़ों के पास आते जाते थे, सबसे ताल्लुक थे। लेकिन जमात ने इस पूरे 75 वर्ष में नहीं 100 वर्ष में एक दिन भी कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, न वो सियासत के आदमी है। अच्छा, जिस तरह से दिल्ली में एकजुट होकर इकट्ठा हुए सैकड़ों की तादाद में, तो इसे क्या माना जाए कि ये सरकार विरोधी कार्य किया? क्योंकि जिस तरह से कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है। हाँ ठीक है, ऐसा है कि ये शायद लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो जमात के और मरकज के सिस्टम को नहीं जानते। मरकज का कुछ कायदा ऐसा है, सब तो मुझे भी जानकारी नहीं है, कि वो 3 साल में शायद दुनिया के हर मुल्क के लोग वहाँ आते हैं मशवरा करने कि हमें आइंदा 3 साल तक क्या क्या करना है, और उसका जो प्रोग्राम बनता है वो कम से कम, बिल्कुल यानी मैं सबसे कम कह रहा हूँ, वो कम से कम 1.5 साल पहले बनता है। कि आप 1.5 साल पहले प्रोग्राम बनेगा तो वो लोग जिसका मौका होगा वो किसी से कहते नहीं है, जिसका मौका होगा वो आएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि पूरे मौका होगा वो आएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि पूरे देश में ही नहीं, बिल्कुल विश्व स्तर पे भी सभी बड़े बड़े प्रोग्राम जो है रद्द कर दिए गए सरकार की तरफ से। तो ऐसा क्या हुआ जो मतलब इस तरह के कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया? नहीं, रद्द करने के क्या माने जनाब अली, मतलब ये जो लोग थे तमिलनाडु के आए हुए थे मसलन, वो हिंदुस्तान में जितने सूबे हैं वहाँ के लोग वहाँ मुस्तकिल आते हैं। उनका भी कायदा है, हर 1.5 साल के बाद आते हैं कि हमें क्या क्या काम कैसे कैसे करना है, और उनका प्रोग्राम 1 साल पहले तय होता है। उनके 1 साल पहले डेट दी जाती है कि आप कब आएंगे। अब आप ये बताइए कि इतने लोगों का इस तरह आना और इस तरह से मामला करना, और उनके रिजर्वेशन, उनके हवाई जहाजों की सीट, ये क्या 2-4 दिन में हो सकता है? नहीं, लेकिन एक सरकार ने एक व्यवस्था तो की है कि जो व्यक्ति जहाँ है वो वहीं रुके। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये दिल्ली में इकट्ठा हुए और उसके बाद ये भी बयानबाजी हुई, मेरे साथ में बात गलत है। बयान हुआ कि कोरोना जो है हाँ। मुस्लिम विरोधी कोई वायरस छोड़ा गया। हाँ। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे ख्याल में ये बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मुस्लिम विरोधी वायरस होता तो सऊदी अरब में, अरब मुल्कों में क्या होता, वो तो वायरस है, वो तो कुदरती चीज है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब आप 4 घंटे पहले वो कर रहे हैं लॉकडाउन, और वहाँ कई हजार आदमी आए हुए हैं, वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं, वो अफसर है, गवर्नमेंट उनसे क्या चाहती है, क्या बात हुई है, वो तो जब वो सामने आएगी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है तो उसकी बात होगी। अभी तो हमें कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि दूर दराज के लोग भी आते हैं, तमिलनाडु से भी आए कुछ लोग, तमिलनाडु नहीं आते नहीं है। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये आज की बात है, ये सन 47 से हो रहा है। 75 नहीं, मेरी बात सुनिए, ये 75 साल से है और पूरी दुनिया के लोग आते हैं। एक मरतबा पंडित नेहरू भी गए थे। हम आपके मुल्क के बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे हैं जो वहाँ आते जाते हैं, और चूंकि वो खालिस मजहबी लोग हैं इसलिए दुनिया के करोड़ों मुसलमान उनसे ताल्लुक रखते हैं, और वहाँ आने जाने की कोई बात ऐसी नहीं कि आज उन्होंने बुलाया था, वो तो मुस्तकिल बुलाते हैं। अभी वहाँ क्या है, वो महाराष्ट्र में इजलास हुआ था, वहाँ 20 लाख आदमी थे, और उनके इस तरह के जलसे पूरे मुल्क में होते रहते हैं, और वो आज से नहीं हो रहे, वो पार्टीशन के पहले से हो रहे हैं, सन 47 से पहले से। लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी भी मिल रही हैं कि तमिलनाडु के कुछ लोग जो हैं, वो लोग कहते हैं कि वो गलत है। एक आदमी है, वो एक आदमी है, इतने आदमियों में 8000 आदमियों में एक आदमी मर सकता है, क्यों नहीं मर सकता? 8000 आदमी थे, 2-4 नहीं थे वो। अच्छा, क्या जिस तरह से देश में इतनी बड़ी महामारी है, सभी संकट में हैं, और इसमें कोई धर्म जाति से कोई ताल्लुक नहीं है, इस बात का एक इंसानी बात है, तो क्या ऐसे में सरकार की जो है सभी को मिलकर मदद नहीं करनी चाहिए? लॉकडाउन धर्म जाति से कोई ताल्लुक नहीं है, इस बात का एक इंसानी बात है, तो क्या ऐसे में सरकार की जो है सभी को मिलकर मदद नहीं करनी चाहिए? लॉकडाउन का वो करना चाहिए? नहीं, ये बताइए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि लॉकडाउन में मदद तो करनी चाहिए। मदद ये हो सकती थी कि उन्होंने गवर्नमेंट को इत्तला दी, दिल्ली गवर्नमेंट को दी, पुलिस को दी, प्रशासन को दी कि साहब आप लोग आइए,
हमारे पास इतने लोग हैं, नहीं निकालने का कोई इंतजाम कीजिए। अब वो क्या कर सकते थे? तो आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मान रहे हैं उनसे? हम तो ये समझते हैं कि चूंकि उनके पास तो सारे प्रूफ हैं और वो तो सब उस पर आ चुके हैं, चैनलों ने सब दिखा दिए हैं कि वो कमिश्नर से मिलते हैं, दिल्ली के तमाम अफसरान से मिलते हैं, वो उन्हें डालते रहते हैं कि सब आप कल आइए, आप परसों आइए, और फिर एकदम ये सब होता। मेरे ख्याल में दोनों जिम्मेदार हैं उसके। इन लोगों को भी थोड़ी और एहतियात करनी चाहिए थी, और ये काम असल में दिल्ली गवर्नमेंट का था कि वो जो लोग वहां रह गए थे वो नेशनल थे या इंटरनेशनल, उनके लिए वो व्यवस्था करती, उनके लिए कोई इंतजाम करती, या कम से कम ये करती कि उनको वहां से ले जाके उन्हें जहां रखना था वहां रखती, ताकि ये बात पैदा ना होती। जब आप या मैं जिम्मेदार हूं और मैं उस काम को नहीं कर रहा हूं, तो फिर उस पर किसी को इल्जाम देना तो ठीक नहीं है। जो मौलाना साहब के खिलाफ जो FIR हुई है वो गलत है। नहीं, मुझे मालूम नहीं कि FIR किस बात की हुई है। 188 के खिलाफ जो हाँ हुई है। हाँ, मुझे उसकी जानकारी अभी तक नहीं है, मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन